ओम शांति। आज 31 जुलाई 2020 की मुरली में बाबा ने इस पाठशाला की एक बहुत विशेष बात सामने रखी और अगर सार में देखा जाए तो बाबा ने आज आंखों के ऊपर बात काफी व्याख्या की कि आंखें जो हैं वो हमें धोखा देती हैं। और एक और जो मुख्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये रूहानी कनेक्शन की बात बाबा ने कही है ना, रूह से रूह के कनेक्शन की बात की, ब्लड कनेक्शन की बात को खत्म करने की है ना, बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात, इन सब चीजों की आहुति डालने की बात हुई और अमृत वेले की इंपॉर्टेंस की बात हुई है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाबा ने कहा पाठशाला में सबसे मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है। देखिए, दुनिया में हम कहीं भी खुद को एनरोल कर लें, कोई भी हम कह लीजिए इवेंट ज्वाइन कर लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, ये तो बिल्कुल अनुभव की बात अब हमारे लिए होगी कि कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं मिल सकती है कि तुम एक आत्मा हो और ये कर्म इंद्रियां तुम्हारे अधीन हैं और तुम मालिक आत्मा जैसे चाहो वैसे इन कर्म इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चला सकती हो। अपने मन, बुद्धि, संस्कार रूपी कर्म इंद्रियों पर भी तुम्हारा संपूर्ण नियंत्रण है। बस उस स्वराज में, उस स्वाभिमान में तुम टिक जाओ, उस स्वदर्शन में तुम टिक जाओ, अपने आप को स्टेबल कर लो, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ, है ना। ये नॉलेज, ये शिक्षा, बिल्कुल पतित से पावन बनने की शिक्षा बाबा के अलावा सच में कोई और नहीं दे सकता है ना। तो बाबा ने इस चीज को आज बड़े स्पष्ट रूपों में कहा। बुरी दृष्टि जाने वाली बात भी अगर हो, दुनिया में किसी के पास भी काम विकार का तोड़ नहीं मिल सकता। सन्यासियों ने भी तोड़ नहीं ढूंढा, उन्होंने रिनंसिएशन किया, छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, त्याग कर दिया, है ना। बाबा तो उल्टा क्या कहता है, गृहस्थ व्यवहार में रहो, एक साथ रहो, है ना। तो एक जो लस्ट के ऊपर विजय वाली बात है, बाबा कहते हैं ना, काम महाशत्रु है तो काम जीत तो जगत जीत, सीधी साफ बात। अगर तुमने इस एक चीज पर जीत हासिल कर ली, दृढ़ हो गए, तो तुम्हारे मन के अंदर दृढ़ता की शक्ति फिर इतनी है कि कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव हो ही नहीं सकती। क्योंकि दुनिया में जो सबसे असंभव कार्य है लोगों के लिए, बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि कई कहते हैं सत्संग तो बड़ा अच्छा है लेकिन पवित्रता की धारणा हमसे नहीं हो पाएगी, है ना। तो बाबा ने उस चीज के ऊपर आज हाईलाइट किया कि इस यूनिवर्सिटी की एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। सूरदास के बारे में बाबा ने कहा कि मान लीजिए इस नॉलेज में कोई कॉन्जेनाइटली ब्लाइंड है, मतलब उसको बचपन से ही दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंडनेस का फैक्टर है। तो बाबा कहता है उसको तो फिर तुम बताओगे कि ये भाई है, फलाना है, जिस तरीके से बताओगे उसको वो चीज वैसे ही समझ आएगी, है ना। दिख तो कुछ रहा है नहीं, केवल समझेगा बुद्धि से, अंडरस्टैंडिंग होएगी, है ना। तो शिव बाबा ने इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा कि बच्चे, ये जो आंख है, इनसे तुम कोई भी बेफालतू की चीजें देखते हैं और उससे रिलेटेड अगर संकल्प चलाते हैं तो वो चीज तुम्हारी स्मृति में चला जाता है, फिक्स हो जाता है, विकार की उत्पत्ति होती है ना। भव का जो माया का पॉम फैलाव है, हर चीज में चकाचौंध मची हुई है। मतलब देखिए, सत्युग में जो डेकोरेशन होगा, जो सजावट होगी, जो बनावट होगी, वो कलयुग में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा इज अगेंस्ट साफ सफाई या चमक की या फिर डेकोरेशन की चीजों के लिए बाबा अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया इसमें फंस गई है। एक होता है अपना घर अच्छा होना, आलिशान होना, है ना, एक्यूरेट होना, सजावट होना। एक है उस सजावट वाली चीजों की, उन सजावट वाली चीजों का अहम आ जाना, है ना, ये मेरा है, एंड बी सो मच ईगोइस्टिक अबाउट इट कि उससे कम अगर किसी के पास है तो आपकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए उस व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से ये चीज बिल्कुल नेगेटिव चली जाती है ना। बाकी साफ सफाई, चीजें एक्यूरेट रखना, ये बाबा से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। बाबा क्या कहता है कि सामान को ऐसे रखो कि नींद में भी ढूंढो तो तुम्हें मिल जाए। बाबा की शिक्षा तो ये है। तो ही इज नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ये जो लोगों के अंदर एक मेंटालिटी आ गई है कि अगर किसी का घर बड़ा है तो वो पूजनीय है ना, दिस काइंड ऑफ फॉल्स मेंटालिटी। तो इन चीजों के लिए बाबा कह रहे हैं कि अगर आंख नहीं भी है ना तो मौज मनाओ, इट्स ओके, नो वरीज, नो इश्यूज। क्योंकि वैसे ही सब बेफालतू की चीजें देखने में लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि देख तो रहे हैं विनाशी चीज, साथ में उस विनाशी चीज को अविनाशी समझ लेते हैं,
है ना, कि यही मेरा है, और वहीं से पतन का शुरुआत हो जाता है। तो बाबा ने यही आज मूल बात जो है वो बिल्कुल यही कही। और संग दोष, अगर कंपेनियनशिप खराब है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना बोलना चलना है, अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज किया, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, तो जरूरी नहीं है कि आप अपना छाप उन पर छोड़ोगे, उल्टा भी हो सकता है कि वो अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाल दें, है ना भाई। उनके अकॉर्डिंग आप चलने बोलने लगो, शुरू में उनको खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, बाद में अपनी मर्जी से। इसीलिए बाबा कदम कदम पर राय देते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता बाबा ने बताई कि उस समय ऑलरेडी प्रकृति और पूरा नेचर, सारी सराउंडिंग जो है हाई वाइब्रेशन क्वालिटी में है। उस समय सिद्धियों का वक्त है, तो इसीलिए बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त को हाईलाइट किया। हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज का टाइम होता है वो भी 4 AM इन द मॉर्निंग है, 4 बजे है। उस वक्त अगर आप उठेंगे तो आपके शरीर में एक कॉर्टिसोल नाम का ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है विच इज वेरी हार्मफुल फॉर हार्ट, दिल के लिए, दिल के रोगों के लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अमृत वेला अगर कोई उठ भी रहा है तो उसका बॉडी थोड़ा सा मैकेनिज्म एडजस्ट कर जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। और अगर आप आनंद की स्थिति में बैठ गए फिर तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। शरीर भी हेल्दी, हॉर्मोन्स भी हेल्दी, मन को बाबा हेल्दी कर ही रहा है। ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है। तो यही चीजें आज की मुरली में बहुत बहुत मुख्य रूप से हैं। ओम शांति।